जय हिंद। वेलकम टू कंप्यूटरलॉजी एकेडमी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो यूपीएससी के प्रिपरेशन में शुरुआती दौर से ही जो एस्पिरेंट्स कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, तो जो 6 मेजर कॉमन मिस्टेक्स है जो कि अधिकतर एस्पिरेंट्स करते हैं, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और करंट अफेयर्स और बाकी चीज़ों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत सारे कोर्सेज के लिए हमारे वेबसाइट www.computerlogy.com को विजिट कीजिए और वहाँ पर आप दूसरे बहुत सारे कोर्सेज भी परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं कि क्या जो है सो कॉमन मिस्टेक्स है यूपीएससी में। तो सबसे पहली चीज जो है सो यूपीएससी में बिगनर्स क्या करते हैं कि सबसे पहला मिस्टेक करते हैं कि वो मेंस के बारे में प्री से पहले सोचने लगते हैं। तो उनका सबसे पहला फोकस क्या हो जाता है कि प्रीलिम्स पे नहीं फोकस करेंगे और मेंस और इंटरव्यू के बारे में पहले से सोचने लगेंगे। उनके मेंस की किताबें पहले जमा होने लगेंगी, मेंस के बारे में दूसरों से पूछने लगेंगे, उसके प्रिपरेशन पहले चालू करेंगे और प्रीलिम्स के बारे में नहीं सोचेंगे। जिसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाते हैं। और उसके पीछे का बेसिक रीजन होता है कि उन्होंने पहले प्रीलिम्स पे ध्यान दिया ही नहीं। तो उसके कारण क्या होता है कि वो प्रीलिम्स में अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाएंगे, उसके पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उसकी प्रैक्टिस उन्होंने कर ही नहीं रखी है, जिसके कारण कि वो लोग प्रीलिम्स का ही स्टेज नहीं क्लियर कर पाएंगे। तो फायदा क्या हुआ, जब आपका प्रीलिम्स नहीं क्लियर होगा तो आप मेंस के पेपर में अपीयर ही नहीं हो सकते हो। और आप सोच रहे थे पहले से कि हमें मेंस का की तैयारी कैसे करना, उसके बारे में कौन सी किताबें पढ़नी है, उससे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इस चीज पे आपने ज्यादा ध्यान दिया, प्रीलिम्स पे ध्यान दिया नहीं, प्रीलिम्स क्लियर हुआ नहीं और मेंस तक आप पहुंच ही नहीं पाए, तो फायदा कुछ नहीं हुआ। और दोबारा जब वो देते हैं पेपर तब जाके उनको समझ में आता है कि अब जो है सो प्रीलिम्स के बारे में शुरू करना है। तो वो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज क्या होती है कि पाइल अप ऑफ बुक्स, किताबों का ढेर लगा लेंगे। शुरुआत में ही प्रिपरेशन करने पहुंचेंगे, शुरुआत करेंगे और उसी समय शुरुआती दौर से ही सबसे पूछ के कि कोई भी स्टूडेंट, पुराने स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं या वेबसाइट से रेफर करके इधर से उधर से जहां से भी नॉलेज मिले कि हमें हाँ ये बुक्स पढ़नी है, और वो सारी किताबों का ढेर वो एक झटके में लगा लेंगे और इतनी सारी किताबें हो जाएंगे कि उसका ढेर देख के फिर वो हो गए कंफ्यूज, ये पढ़े वो पढ़े क्या पढ़े। और उसके कारण क्या होता है कि वो कोई भी एक चीज पे फोकस्ड होके पढ़ाई नहीं कर पाते, एक सब्जेक्ट को ढंग से नहीं पढ़ाई कर पाते हैं, क्योंकि किताबों का ढेर लगने के बाद उन्हें एक टेंशन हो जाती है क्या कि इतनी सारी किताबें पढ़नी है। उसके कारण वो जल्दबाजी में पढ़ाई चालू करते हैं और जल्दबाजी में पढ़ाई करने के कारण क्या होता है कि वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं किसी भी टॉपिक पर ढंग से, जिसके कारण कि बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल चीजें, बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें उनसे छूट जाती है और इसका खामियाजा फिर से उन्हें एग्जाम में भुगतना पड़ता है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है नहीं, जल्दबाजी में उन्होंने पढ़ाई की है, फैक्ट्स उनके ध्यान में नहीं है, क्योंकि उन्होंने न तो उसके नोट्स बनाए ढंग से, न उसके प्रिपरेशन के लिए ढंग से कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी पे ध्यान दिया, न फैक्ट्स पे ध्यान दिया, रिविजन ढंग से हो नहीं पा रहा है। उसके कारण क्या होगा कि फिर वो एग्जाम में ढंग से कॉन्सेप्चुअली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और उसके कारण फिर जो है सो ये प्रीलिम्स इनका गोल हो जाएगा। तो ऐसे चीजों में भेड़ चाल में नहीं चलना है, भेड़ चाल में चलेंगे तो फंसेंगे। तो सीधी बात है कि जो कहावत है, एक साधे सब सधे, सब साधे कोई न सधे। तो एक एक चीजों को एक एक करके साधिए, उस पर ध्यान दीजिए, तो एक एक करके बूंद बूंद से सागर भरता है। वैसे ही एक एक सब्जेक्ट करते हुए, एक एक किताबें करते हुए आप आगे बढ़िएगा। अच्छे तरीके से पढ़ाई होगी, अच्छे तरीके से नोट्स बनेंगे और अच्छे तरीके से आप रिवीजन कर पाएंगे और आप देखेंगे कि ठीक टाइम पे आपका प्रिपरेशन हो गया है रेडी। तीसरी गलती क्या करते हैं कि वो लोग ऑप्शनल जो सेलेक्ट करेंगे, वो किसी दोस्त ने सजेस्ट कर दिया कि भाई ये ले लो, इजी है, इतना कोर्स है, ये है वो है, खत्म हो जाएगा। दूसरों के सजेशन पे ऑप्शनल कभी नहीं लेना चाहिए। या फिर जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, क्या रिजल्ट आ रहा है, कभी देखिएगा कि
तो ये PSIR का अगर अच्छा रिजल्ट आ गया तो ज्यादा से ज्यादा भेड़ चाल में लोग चले गए PSIR की तरफ, क्योंकि इसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है। अरे भाई, जिसने परफॉर्म किया उसने पढ़ाई की है तब आया है। ऐसा थोड़ा ही है कि उसमें दान बट रहा था और प्रसाद बट रहा था तो सबको मिल रहा था, आपको भी मिल जाएगा अगली बार। और अगर चलिए बट भी रहा था तो उसी मंदिर में प्रसाद हमेशा बटेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। सीधी सी बात है कि ऑप्शनल अपनी समझदारी से सिलेक्ट करना है, न तो लेटेस्ट ट्रेंड को देख के कि किस सब्जेक्ट में अच्छा रिजल्ट आ रहे हैं, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उस पे भी नहीं होता है ऑप्शनल सेलेक्ट। न तो किसी के ज्ञान पे सेलेक्ट कीजिए ऑप्शनल कि कोई कह दिया ये ऑप्शनल अच्छा है, ये वो अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उस समय आपको प्रीलिम्स के लिए और मेंस के जो आपके जो जीएस पेपर के सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं लगभग। उसमें से फिर आप देखिए कि कौन सा आपका जो सब्जेक्ट है, और इसके बारे में मैं डिटेल्ड एक वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू सेलेक्ट ऑप्शनल, ठीक है। इस पे जो है मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि ऑप्शनल जो है सो कैसे सेलेक्ट करते हैं, इस पे एक डिटेल्ड वीडियो में बना के आपको दूंगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट मिस्टेक है, सबसे बड़ा मिस्टेक, वो क्या होता है कि पोस्टपोनिंग द वर्क। तो कभी भी जो है सो अपने काम को पोस्टपोन नहीं करना है। पोस्टपोनिंग द वर्क इज द बिगेस्ट क्राइम। अपने काम को टालना, अपनी पढ़ाई को टालना सबसे बड़ा क्राइम है, क्योंकि आपको पता है कि सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है। और अगर आप एक दिन का भी वर्क छोड़ते हैं तो दूसरे दिन उसको मेकअप करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए कि समय सबसे महत्वपूर्ण है इस प्रिपरेशन में। समय जो है सो कभी लौट के नहीं आएगा। प्रीलिम्स का डेट जरूर आ जाएगा, एग्जाम का डेट जरूर आ जाएगा। अगर आपने पोस्टपोन किया तो फिर जो है सो इसका खामियाजा आपको आगे एग्जाम में भुगतना पड़ेगा। या तो आपका रिवीजन छूटेगा या कोई टॉपिक छूटेगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। इसीलिए कभी भी कि हाँ भाई सुबह को नहीं हुआ, शाम को कर लेंगे, कल कर लेंगे, ये काम बिल्कुल नहीं करना है। ये फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, हर एक अटेम्प्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा कॉमन मिस्टेक होता है कि ये काम को पोस्टपोन करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है सो आपका आ जाता है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, अ काइंड ऑफ पोस्टपोनिंग द वर्क ही हो गया, क्योंकि जब आप वर्क को पोस्टपोन करते हैं तो वही कंसिस्टेंसी नहीं है। लेकिन इसमें भी क्या है कि कंसिस्टेंसी का ऐसा मतलब नहीं है कि पोस्टपोनिंग द वर्क ही सिर्फ हो गया। इसमें क्या हो गया कि आप जो है सो प्रॉपरली रिवीजन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, रिलूप नहीं कर रहे हैं किसी टॉपिक को, या फिर आप करंट अफेयर्स को छोड़ दे रहे हैं। किसी दिन आप एक ही किताब को लेकर बैठे हैं तो उसके कारण जो दूसरे डेली नेसेसिटी वाली चीजें हैं, करंट अफेयर्स हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, ये चीजें छूट रही। तो आपका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, जिसके कारण कि आपकी जो है सो कंसिस्टेंसी बरकरार हो। कभी भी कंसिस्टेंसी में कमी आएगी तो कोई ना कोई सब्जेक्ट छूटेगा, कोई ना कोई त्रुटि रह जाएगी। तो इस चीज पे भी आपको ध्यान देना है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, रेफरिंग अदर्स नोट्स। तो दूसरों के नोट्स को यूज नहीं करना है। डू नॉट यूज द नोट्स ऑफ अदर स्टूडेंट्स, क्योंकि नोट्स एक तरह से कोडिफाइड होता है, वो वर्ड होता है, ठीक है। बुक्स सबके पास सेम है, लेकिन लोग नोट्स क्यों बनाते हैं अपने हिसाब से। लोग बुक्स तो सेम है लेकिन नोट्स इसलिए बनाते हैं ताकि वो लास्ट मोमेंट में इसको रिवाइज कर सकें, ठीक है। अब अगर रिवीजन उनका मैटर है तो मोस्टली वो ऐसे ही टॉपिक्स को नोट्स में रखेंगे और ऐसे ही वर्ड्स, कीवर्ड्स को नोट्स में रखेंगे, जिससे कि उन्होंने जो बुक्स में पढ़ा है उस वर्ड को देखते के साथ जो उनका दिमाग है क्लिक करे, और जो बुक्स में उन्होंने पढ़ा है वो सारी चीजें उनके दिमाग में एक साथ अपीयर हो। इसीलिए नोट्स जो होता है बहुत ही पर्सनलाइज्ड चीज होती है, बहुत ही कोडिफाइड चीज होती है। अब किसी स्टूडेंट को एक टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, उसके 4 वर्ड्स उसने लिख लिए, वो 4 वर्ड देखते के साथ बाकी का पूरा उसका एक्सप्लेनेशन, पूरी उसकी जो है जानकारी उसके दिमाग में आ गई। लेकिन वही नोट्स अगर आप पढ़ेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि वैसे ही वो नोट्स आपके दिमाग में भी क्लिक करे। अगर एक ही क्वालिफाइड स्टूडेंट का नोट्स अगर 100 स्टूडेंट्स यूज करते हैं तो हो सकता है कि इसमें से
दो ही स्टूडेंट्स के लिए वो नोट्स यूजफुल हो, बाकी के लिए वो कचरा है, गार्बेज है, कुछ नहीं है। क्योंकि उसने अपने हिसाब से नोट्स बनाई है, अपने लिए नोट्स बनाई है, आपके लिए थोड़ा ही नोट्स बनाई है, तो आपके हिसाब से कहां से रहेगी नोट्स? मैं ही नोट्स बनाऊंगा तो भाई हम अपना फायदा देखेंगे ना, आपके लिए हम क्या बनाने जाएंगे नोट्स? तो ये चीज पे हमेशा ध्यान रखना है कि नोट्स जो है सेम नोट्स सबके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि वो कोई कोचिंग का नोट्स नहीं है, वो स्टूडेंट का नोट्स है। आप कोचिंग के नोट्स उठा के पढ़िएगा तो उसमें एक्सप्लेनेशन डिटेल्ड में रहता है, विविड रहता है, बहुत सारे बुक्स को रेफर करके बनाया रहता है, वो सबके लिए सेम है, काम आ सकता है। लेकिन किसी स्टूडेंट का पर्सनलाइज्ड रिवीजन नोट्स, अब ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि 20 पेज का पूरा चैप्टर जो है वो उसका निचोड़ बना के निकाल देंगे सिर्फ 2 पेज में। ये 2 पेज पढ़ के आपको थोड़ा ही कोई जरूरी है कि जब अगर आपने बुक्स नहीं पढ़े हैं 20 पेज का तो आपको 2 पेज का नोट से 20 पेज का काम खत्म हो जाए, कभी नहीं होगा। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए जब भी रिवीजन नोट्स या शॉर्ट नोट्स बनाए तो अपना पर्सनलाइज्ड बनाए। ये कॉमन मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं कि भाई वो टॉप कर गया था उसका नोट्स उठा लो, टॉप कर गया था तो अपने लिए नोट्स बनाया था इसलिए किया। अगर वही नोट्स पढ़ के सब लोग टॉप कर जाते तो वो खुद ही नहीं कर पाता, क्योंकि वहां पर तैयारी के समय भी उसके बहुत सारे दोस्त होंगे जो उसका नोट्स लेके गए होंगे, और हो सकता है कि ये टॉप कर गए उनका तो कुछ नहीं हुआ होगा, लिस्ट में से भी बाहर होंगे, न मेंस निकला होगा, न इंटरव्यू दे पाए होंगे। क्यों? क्योंकि वो तो उसके काम पे मतलब अपना निपटारा करने को थे, जो कि वो पॉसिबल ही नहीं है। सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि नोट्स बनाते समय ही वो आदमी इतने ध्यान से उस चीज को, बुक को पढ़ता है, उतना उससे निचोड़ के निकालता है कि वो आधे से अधिक काम उसका मतलब 80% काम नोट्स बनाते समय ही हो गया है। 20% काम वो नोट्स से इसलिए निकाल लेता है क्योंकि वो चीज उसको रिकॉल करने में हेल्प करती है, और कीवर्ड्स को देखता है, रिकॉल हो जाता है, उसका काम हो जाता है। लेकिन वही चीज आपके लिए कैसे होगी? 80% काम तो आपका छूट गया, 20% में कहां से काम चलेगा? नहीं चलेगा। इसीलिए कभी भी जो है सो नोट्स अपना बनाइए, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं अभी जो ऑप्शनल का जो वीडियो है कि ऑप्शनल कैसे सिलेक्ट करें, इस पे जो वीडियो बनाऊंगा वो और बाकी चीजों के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।